रोक सका हमको कोई भी गम के साथ हम आते हैं। सपोर्ट सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है और आज हमारे बीच में महेश सामरिया जी मौजूद हैं। इनको आज हम सुनने वाले हैं और महेश सामरिया जी ने जीरो से शुरुआत करके और आज सफलता तक का सफर तय किया है और मुझे पक्का है कहने के आने वाले टाइम में अपने मेहनत जोश जज्बे जुनून की वजह से ये टाइगर यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर भी बनने वाला है। और आज इनको सुनने के बाद सारे लोगों की, जितने लोग भी पैनल पे हैं और यूट्यूब लाइव पे सुन रहे हैं, उनके विचारों में एकदम परिवर्तन होने वाला है और वो अपनी जिंदगी में आज बहुत बड़ा डिसीजन लेंगे। क्योंकि जब महेश सामरिया टाइगर बोलता है स्टेज से या जहां पे भी कहीं पे बोलता है, ग्रुप मीटिंग में भी बोलता है, प्लान में भी बोलता है, कहीं पे भी बोलता है, तो दिल से बातें करता है और दिल से निकली हुई बात डायरेक्ट दिल से जाती है। और इसलिए हमारी कंपनी का भी जो स्लोगन है सेफ शॉप डायरेक्ट दिल से है। तो दोस्तों आइए हम कॉल करते हैं बगैर देरी किए हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर, न्यू डायमंड और भविष्य के होने वाले यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर महेश सामरिया जी। वेलकम टाइगर, स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है सामरिया जी, फर्स्ट क्लास। महागुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले महागुरु जी मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपके मुंह पे मेरा नाम आया। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है क्योंकि ये तो मैंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। और महागुरु जी इतने बड़ा प्लेटफॉर्म, इतना बड़ा पैनल पे आज मेरे को आने का मौका मिला। मेरा सपना हुआ करता था कि इस पैनल पे मैं कभी जाऊं। और महागुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया का नंबर 1 पैनल जिसके ऊपर आज मुझे अपनी टेस्ट मनी देने का मौका मिल रहा है और आज अपनी स्टोरी सुनाने का मौका मिल रहा है महागुरु जी। तो मैं अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और जितने भी जो लोग मेरे को सुन रहे हैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज उन्होंने मुझे सुनने का मौका प्राप्त किया। मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि आज मैं आप लोगों के सामने जो मैंने 6 सालों में सीखा वो आपके सामने रख पाऊंगा और मेरी टेस्ट मनी दे पाऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी। महागुरु जी मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ महागुरु जी? हाँ प्लीज शेयर करें सर, टाइगर प्लीज शेयर करें। सामरिया जी 100% यूजर हैं अपने सेफ शॉप के प्रोडक्ट के। सेफ शॉप की टाई लगाते हैं, सेफ शॉप का ब्लेजर पहनते हैं और एकदम वंडरफुल टाइगर के माफिक रहते हैं। स्लाइड आपकी ओपन हो गई है टाइगर, आप प्ले करना चाहें कर सकते जी महागुरु जी, स्टार्ट कर सकते हैं। जी महागुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया महागुरु जी। नाम मेरा महेश कुमार सामरिया, बेसिकली ब्यावर का रहने वाला हूँ और पिछले 6 सालों से मैं सेफ शॉप का सेवक हूँ। पिछले 6 सालों से मुझे लगातार काम करने का मौका मिला। गुरु जी बात चालू करने से पहले पिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि शायद अगर भगवान की मर्जी नहीं होती तो मुझे सेफ शॉप का प्लान भी मिलता नहीं और ना मुझे कभी जिंदगी बदलने का मौका मिलता। गरीबी में जिंदगी काट रहे होते, जिंदगी ऐसे ही निकल जाती जैसे हमारे पूर्वजों ने निकाली, वैसे हमारी भी निकल जाती। लेकिन भगवान का धन्यवाद देना चाहूंगा कि मैं जब पहली बार सेफ शॉप का प्लान देखने गया था तो भगवान ने मेरी जो बुद्धि है उसको भ्रष्ट नहीं करा, मेरे को डिसीजन लेने की ताकत दी। शायद अगर भगवान नहीं चाहता तो शायद मैं वहां मना करके आ जाता क्योंकि लाखों लोग, हजारों लोग सेफ शॉप का प्लान देखते हैं लेकिन लाखों लोग ऐसे होते हैं जो सेफ शॉप का प्लान देखने के बाद मना कर देते, पता नहीं उनको क्या समझ में नहीं आता है। लेकिन महागुरु जी मैं मतलब इसके लिए भगवान को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उस समय मेरी बुद्धि को बिल्कुल ठीक रखा, मेरे अंदर वो ताकत, वो ऊर्जा दी जिसकी वजह से मैंने सेफ शॉप को करने का डिसीजन लिया। तो मैं महागुरु जी भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और उसके बाद महागुरु जी हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी, जिस कंपनी ने लाखों लोगों के जीवन को बदला है
और एक गरीब आदमी जिसका दुनिया में मतलब कहीं उद्धार नहीं हो सकता, जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है, जिसके बड़े सपने बड़े ख्वाब है, उसको पूरा करवाने का एक ही कंपनी दम रखती है माँ गुरुजी, जिसका नाम है सेफ सोप। तो मैं चाहता हूँ सारे लोगों के लिए, हमारे हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी, वर्ल्ड क्लास कंपनी सेफ सोप के लिए एक बार बहुत जोरदार ताली होनी चाहिए। और माँ गुरुजी, हमारा जो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है, वो सिस्टम इतना वर्ल्ड क्लास है, जहां पर एक आदमी आता है जिसको बात करना नहीं आता है, बोलना नहीं आता है, उसकी मुंह में जबान नहीं होती है, उसको दुनियादारी नॉलेज नहीं होती है, लोगों से कैसे बात करनी है, लोगों से कैसे प्लान समझाना, वो सारी जो ताकत देता है, वो बात करने की जो ऊर्जा देता है, एक आदमी जीता है लेकिन अंदर मर चुका होता है, उसको दोबारा ताकत देता है, वो है हमारा सिस्टम, जिसका नाम है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। मैं चाहता हूं हमारे सिस्टम के लिए भी एक बहुत जोरदार ताली होनी चाहिए। और उसके बाद जिस ग्रुप में हम काम करते हैं, अल्टीमेट अचीवर ग्रुप, ये एक ग्रुप है जो एकता में रहने की प्रेरणा हमें देता है, एक सूत्र में काम करने की हमें प्रेरणा देता है। तो मैं चाहता हूं हमारा हिंदुस्तान का नंबर 1 ग्रुप अल्टीमेट अचीवर ग्रुप के लिए भी एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। और उसके बाद मैं हमारी कंपनी के 5 डायरेक्टर, मैं इनको भगवान बोलता हूँ, पता नहीं कि भगवान ने इनको मतलब क्या वो सिद्धि दी जिसकी वजह से इनके दिमाग में वो विचार आया कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जिस प्लेटफॉर्म पे एक गरीब आदमी जिसके सपने मर चुके हैं और जिसको दुनिया में समाज में कोई आदमी सफलता की किस चिड़िया का नाम है उसको बताने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन साथियों इन डायरेक्टरों ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जिसकी वजह से एक आम आदमी आके प्लेटफॉर्म पे आके अपनी जिंदगी को बदल सके। मैं चाहता हूं हमारे कंपनी के 5 डायरेक्टर के लिए बहुत जोरदार दमदार वाली ताली होनी चाहिए। और उसके बाद हमारे कंपनी के हमारी जो कंपनी है उसके सिस्टम के रचयिता, साथियों मैं जितना बोलूं उतना कम है। महागुरु जी ने उस समय एक ऐसा सिस्टम बनाया जिस सिस्टम में आके हमारे जैसे बच्चे जिनको कोई समझ नहीं है, जिनको कोई दुनियादारी की नॉलेज नहीं है, इस सिस्टम में आके हमारे जैसे बच्चे यहाँ की एजुकेशन लेके और एक बड़ी टीम बना सकते हैं और अपनी सोच को बड़ा कर सकते हैं, बड़े सपने देख सकते हैं और बड़े ख्वाब पूरे कर सकते हैं। और दोस्तों ये सब कुछ हो पाया है आज जो मैं बोल पा रहा हूं और जो मैं बोल पाता हूं, जो मेरे अंदर जो जबान आ पाई है। और साथियों ये जो अंदर आग है, ये आग एक ही वजह से आई है जिसका नाम है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। और साथियों उस सिस्टम के रचयिता है हमारे ग्रेट महागुरु जी नरसिंह ग्रेवाल चाहिए। साथियों जोरदार वाली ताली होनी चाहिए। महागुरु जी मेरी आवाज आ रही है ना क्लियर? आ रहे जी। उसके बाद जिस ग्रुप में मैं काम करता हूं अल्टीमेट अचीवर, हमारे जितने भी ग्रेट मेंटर उनका स्पेशल आशीर्वाद रहा है। कहीं ना कहीं मुझे हर मीटिंग में हमारे ग्रेट मेंटर के द्वारा कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिला। मैं चाहता हूं हमारे सभी गुरुओं के लिए एक बार जोरदार वाली ताली होनी चाहिए, जबरदस्त वाली ताली। और उसके बाद स्पेशल धन्यवाद देना चाहूंगा, थैंक्स देना चाहूंगा जिनका मेरे जीवन में बहुत बड़ा रोल है। अगर वो मेरे गुरु नहीं होता है तो मैं सेप्सो कंपनी में भी नहीं होता, क्योंकि बिजनेस में कई बार टूटा, कई बार हारा, कई बार हताश हुआ, दूर दूर तक मुझे अपनी सक्सेस नजर नहीं आती थी। लेकिन साथियों एक ऐसे शख्स जिन्होंने मेरे जीवन में वो बदलाव किए जो आज मैं इस मुकाम पे पहुंच पाया, और वो और कोई नहीं है, वो मेरे गुरु, मेरे कोच महागुरु जी श्री टिकेंद्र सिंह चौधरी जी। महागुरु जी मैं चाहता हूं मेरे गुरु जी, मेरे भगवान महागुरु जी, उनके लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए जिन्होंने एक बच्चे को इतना बड़ा हौसला दिया। मैं कई बार टूटा लेकिन महागुरु जी का आशीर्वाद और उनकी बातें हमेशा मुझे हौसला देती थी, ताकत देती थी। इसी वजह से मैं इस बिजनेस में आगे बढ़ पाया और सफल हो पाया। साथियों आगे चलूंगा। अब मैं इस बिजनेस की जब शुरुआत की थी तो मैं अंडे का ठेला लगाता था, और आप देख सकते हो कॉर्नर में मैं खड़ा हूं, बिल्कुल एक कड़वा सा लड़का। मेरी शक्ल भी ऐसी थी जैसे मैं कुपोषण का शिकार लगता था। साथियों ऐसे बैकग्राउंड का लड़का आप देख सकते हो। ये जितने भी जो ये मेरे सीनियर, इनको देख के, इनकी बातें सुन के मैंने इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया। लेकिन जब मैं पहली बार प्लान देखने गया था सेप सोप का, ना तो मेरी शक्ल थी
और ना मेरी सूरत थी, लेकिन मैं लगातार, मुझे विश्वास भी नहीं हो रहा था कि मैं यहाँ से जिंदगी बदल सकता हूँ या लाखों रुपए कमा सकता हूँ। लेकिन यहाँ की बातें सुन के मैंने काम करने का डिसीजन लिया, कमिटमेंट लिया और काम करना चालू किया। और उस समय मैं अंडे का ठेला लगाता था ब्यावर के अंदर, दारू के ठेके के बाहर एक अंडे की ठेल लगाने वाला लड़का, आप देख सकते हो मैं ठेल पे खड़ा हूं। और उस समय मैं 5-6 हजार रुपया महीना कमाता था। और ना हमारी सोच बड़ी थी, और ना हमारी शक्ल ऐसी थी, और जहां हम रहते थे वहां का एनवायरनमेंट भी ऐसा नहीं था कि मैं कभी सोच पाऊं कि मैं जीवन में कभी बड़े सपने पूरे कर पाऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं शेप शॉप कंपनी और हमारा एजुकेशन सिस्टम के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। एक रोड छाप लड़के को, एक ठेल लगाने वाले लड़के को उस मुकाम पे पहुंचा दिया जहां पर एक आदमी कभी सपनों में नहीं सोच सकता है। लेकिन साथियों, कंपनी इतनी मजबूत है और सिस्टम इतना दमदार है कि यहाँ पर एक कोई भी बैकग्राउंड का बंदा आके इतिहास लिख सकता है। और धीरे धीरे ये मेरा ठेला है, और वहां पर मैं जब ठेला लगाया करता था तब का ये मेरा उस समय का फोटो है। धीरे धीरे मैंने काम करना चालू किया। जैसे ही मैं इस सिस्टम की संगत में आया, जैसे ही मैंने यहाँ की एजुकेशन लेना चालू किया, तो धीरे धीरे मेरे अंदर बदलाव आना चालू हुए। मैंने अपने मेरा जो बालों का स्टाइल था उसको बदला, मैंने अपने कपड़ों का स्टाइल था उसको बदला। धीरे धीरे जो मेरे सीनियर अपलाइन ने बोला वो लगातार मैं करता रहा। और मैंने पहली बार मेरे जीवन में मैं टाई लगाया, मैंने पहली बार फॉर्मल ड्रेस कोड पहना, मैं पहली बार फॉर्मल जूते पहना मेरे जीवन में, मैंने पहली बार शर्ट को अंदर इन किया। ये मेरा तब का फोटो है। और उस समय मैं मुझे मेरे दोस्त जो थे, मेरे मोहल्ले के दोस्त, वो मेरी टाई पकड़ पकड़ के हिलाते थे, बोले घंटी पहन के किधर जा रहा है, हट जा करोड़पति आ रहा है। लोग बहुत मजाक बनाते थे, बड़ा दर्द होता था, है ना। मैंने कहा जिंदगी बदलेगी नहीं बदलेगी, और जिस दिन बदल गई उस दिन इनको दिखाएंगे कि हम चीज क्या है। साथियों, बिल्कुल मासूम, मुझे तो, मैं घर में मेरे 5 मेंबर आ जाते थे तब भी मेरे को बोलने से डर लगता था। लेकिन ये सिस्टम ने मुझे बोलना सिखाया और इतनी ताकत दी। और कपड़े पहनने का भी हमें होश नहीं था कि कपड़े कैसे पहने जाते हैं। देखो, आप देख सकते हो मैंने पैंट भी कैसी पहन रखी, 2 टांग और घुस सकती है ना। लेकिन ये सिस्टम इतना वर्ल्ड क्लास है कि हमें कपड़ा पहनना सिखाया, हमारे मुंह में जबान दी। और मैं अजमेर में पहली बार कोट ट्रेनिंग लेने गया था। ये मेरा तब का फोटो है। ये मेरे सीनियर है लवनेश वर्मा जी, और इनकी ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने मुट्ठी बंद करी। मैंने कहा यार, जब वकील इस काम को कर सकता है, वकालत करा हुआ आदमी इस काम को कर सकता है, तो महेश तुझे भी इस काम को करना चाहिए और दमदारी दिखानी चाहिए। और साथियों, मैंने दमदारी दिखाई धीरे धीरे। और जैसे ही मैंने कोर्ट ट्रेनिंग ली अजमेर में जाके, और ट्रेनिंग लेने के बाद फिर मैंने फील्ड में गदर मचाना चालू कर दिया। मैंने बैग टाक लिया कंधे पे और एक ही काम किया, जाके लोगों को जाके प्लान देना चालू किया, लोगों को जाके मैंने समझाना चालू किया। ये मेरे तब के फोटो है जब मैं उस समय जब काम करता था। और आज मेरा जो लाइफ है वो बिल्कुल पूर्ण रूप से बदल चुका है। एक लड़का जाता है बिल्कुल कैसे, और आज जिंदगी बदल जाती है कैसे। मैं शेप शॉप कंपनी का हमेशा कृतज्ञ रहूंगा, और हमारे जो गुरु हैं उनका हमेशा कृतज्ञ रहूंगा कि एक आम लड़का, एक ठेला लगाने वाला लड़का, एक रोड पे 5-6 हजार रुपए कमाने वाले लड़के को आज लाखों रुपए महीने की इनकम पे हमारी शेप शॉप कंपनी ने पहुंचा दिया। और ये मैं इस बिजनेस में आया था, मेरे पास मोबाइल भी नहीं था, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे पास मोबाइल भी नहीं था। मेरे पापा के पास था नोकिया 1100। और मैं जब पहली बार अजमेर में प्लान देखने गया था तो मैं मोटिवेट होके वहां फॉर्म भर दिया, और मैंने मेरे पापा के नंबर दे दिए थे वहां पर। और पापा के नंबर दे के आया था। मेरे पास मोबाइल भी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे काम किया। नोकिया के फोन से हमने सफर चालू किया। धीरे धीरे फिर मल्टीमीडिया मोबाइल भी खरीदे मैंने धीरे धीरे इस बिजनेस में। जब पैसे आने के बाद, धीरे धीरे अपने अंदर बदलाव आने के बाद मैंने मोबाइल खरीदे और अपने लिए लैपटॉप भी खरीदे। लेकिन साथियों, बड़ी बात ये नहीं है
कि मैंने मोबाइल खरीदे। सबसे बड़ी बात जो मेरे लिए गर्व की बात है, जिसके लिए हमेशा मैं इस कंपनी पे गर्व करता हूं, हमारे सिस्टम पे गर्व करता हूं और हमारे मेंटर पे गर्व करता हूं कि जो लड़का ये पहला मोबाइल 1,000 रुपए का खरीदा था, आज वही लड़का इस बिजनेस की वजह से 1.5 लाख रुपए का प्रो मैक्स फोन चलाता है। सेफ शॉप की वजह से 1.5 लाख रुपए का प्रो मैक्स चलाता हूं। एक ठेल लगाने वाला लड़का इस बिजनेस में आके 5-6 साल काम करके 1.5 लाख रुपए का प्रो मैक्स अपने हाथ में लेके घूमता है। ये पावर है सेफ शॉप की। लोग बोलते हैं सेफ शॉप क्या देती है? सेफ शॉप साला वो देती है जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। 1.5 लाख रुपए का प्रो मैक्स चलाता हूं और इसी बिजनेस की वजह से, जहां हमें लैपटॉप चलाना नहीं आता था, लैपटॉप पे अंगुली दिखती तो साला अंगुली धूजती थी हमारी, लेकिन आज इसी बिजनेस की वजह से 1 लाख रुपए का मैकबुक चलाता हूं, है ना। इस बिजनेस की वजह से मैकबुक चलाने का मुझे मौका मिलता है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी वर्ल्ड क्लास कंपनी सेफ शॉप का। ये मैंने लैपटॉप लिया तब का मेरा फोटो है, और ये मैं मैकबुक लिया तब का मेरा फोटो है इस बिजनेस की वजह से। और इसी बिजनेस की वजह से मैं 14 प्रो मैक्स 256 GB 1,49,900 रुपए का ये मैंने फोन लिया तब का ये मेरा फोटो है। मैं चाहूंगा सेफ शॉप के लिए एक बहुत जोरदार ताली होनी चाहिए। एक आदमी को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। और उसके बाद इस बिजनेस में मैं 11 नंबर की गाड़ी से आया था। मेरे पास मोटरसाइकिल भी नहीं थी, मेरे पापा टेम्पू चलाते थे। पापा ने आज तक टेम्पो ना मोटरसाइकिल नहीं दी रही। बोले बेटा जहां भी जाना टेम्पू लेके जा, आते टाइम सवारी बिठा के ले आना, डीजल का खर्चा निकलेगा। और ज्यादा मोटरसाइकिल लेने की खुजली चल रही है तो तेरे पापा अंबानी नहीं है, जाके अपने पैसों से लिया। और उस समय मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे। मेरा ड्रीम था, सपना था। शुरू के 1 साल तक पैदल काम किया मैंने, पैदल जा जाके लोगों को प्लान दिखाता था। और उसके बाद धीरे धीरे काम करके मैंने इस बिजनेस की वजह से 61,000 रुपए का पहला डिस्कवर बाइक खरीदा सेफ शॉप की वजह से। और उसके बाद जब मैं ये बाइक लेके आया था तो मेरे कई दोस्त बोलते थे मुझे कि अरे क्या उखाड़ लिया 81,000 की गाड़ी खरीद के, हमारे पास तो ऐसी गाड़ियां 2-2 है। मेरे अंदर आग लग गई। मैंने कहा अगर तुमसे बड़ी गाड़ी सेफ शॉप से ना खरीद के दिखाई तो मेरा नाम महेश नहीं है। और दूसरी गाड़ी, जब तक मेरा छोटा भाई भी मेरे साथ बिजनेस चालू कर चुका था, और मैंने सेकंड गाड़ी इसी बिजनेस की वजह से 1.5 लाख रुपए का पल्सर गाड़ी खरीदा इस बिजनेस की वजह से, माय ड्रीम बाइक। और जब ये गाड़ी मैंने खरीदी थी तब मेरा हौसला और बढ़ गया था, क्योंकि ये जो गाड़ी मैंने खरीदी थी मेरे मोहल्ले में किसी लड़के के पास नहीं थी। और फिर धीरे धीरे और काम किया और ड्रीम पूरे होते रहे। और फिर इस बिजनेस की वजह से मुझे हवाई जहाज में बैठने का मौका मिला। और हवाई जहाज में बैठने के बाद तो मतलब मजे ही फट गए। मतलब मेरे को तो ऐसा लगा मैं जीते जी स्वर्ग की दुनिया में आ गया, है ना। ऐसी भी कोई दुनिया होती है क्या, जहां पर मैंने पानी की बोतल की रेट पूछी तो 120 रुपया थी। हमने कभी बाहर से बिस्लेरी खरीद के पानी नहीं पिया, लेकिन सेफ शॉप ने इतनी ताकत दी, हवाई जहाज में साला बिस्लेरी की पानी बोतल खरीद के हमने पानी पिया। तो हमें गर्व हुआ हमारी कंपनी वर्ल्ड क्लास सेफ शॉप के ऊपर। ये मैंने पहली बार मोटरसाइकिल लिया तब का मेरा फोटो है। ये मेरी टीम के कुछ लोग हैं, उन्होंने मेरे साथ में कमिटमेंट करके काम किया। पहली ये गाड़ी खरीदी तब की मेरा फोटो है। ये मैं पहली बार हवाई जहाज में गया तब का मेरा फोटो है। मैं पहली बार हवाई जहाज में गया था तो मेरे घर वालों को भी विश्वास नहीं हुआ था। मेरी मम्मी को जब मैंने आके फोटो दिखाया, मैंने कहा मम्मी मैं हवाई जहाज में घूम के आया हूं, तो मेरी मम्मी बोलती है हो ही नहीं सकता, ये पीछे पोस्टर है। मेरी मम्मी बोलती है पीछे पोस्टर है। और मैंने जब उनको वीडियो दिखाया तब जाके उनको यकीन हुआ कि ये हवाई जहाज में घूम के आया। क्यों? क्योंकि 7 पीढ़ी में आज तक किसी ने हवाई अड्डा नहीं देखा। और महेश कुमार सामरिया सेफ शॉप की वजह से अगर हवाई जहाज में जाएगा तो साला सदमा नहीं आएगा तो क्या होगा। और मेरे घर वाले सदमे में आ गए। और ऐसे में हवाई जहाज में घूम के आया। मेरा छोटा भाई को उस रात नींद नहीं आई और वो भी मेरे साथ में जुड़ गया। बोले भाई अब मैं भी तेरे साथ करूंगा, जब तेरा जैसा गधा इस बिजनेस में हवाई जहाज में बैठ के आ सकता तो मैं घोड़ा इस काम को क्यों नहीं कर सकता हूं, ऐसे बोला और मेरे साथ इस मिशन में शामिल हो गया। और उसके बाद जब मुझे इस कंपनी में काम करते हुए, सेफ शॉप में काम करते हुए 2-2.5 साल हो चुके थे और मैं महीने के करीब करीब 80 से 90 हजार रुपया महीना कमाने लग गया था, तो मेरे सीनियर बोलते हैं महेश जी यार मोटरसाइकिल पे घूमते अच्छा नहीं लगता, आपको नहीं लगता कार लेनी चाहिए। मेरे को जिस दिन बोला मैं सदमे में चला गया। मैं कार लाऊंगा सर, मैं कार ले ली ना तो सबसे पहले
मेरे पड़ोसी को हार्ट अटैक आ जाएगा। और दूसरी बात, सर मेरे को चलाना नहीं आता, कार चलाएगा कौन? बोले कोई बात नहीं महेश जी, ड्राइवर रख लेना। और साथियों, मैं जब पहली गाड़ी मैंने 4.5 लाख रुपए की क्यूड गाड़ी खरीदी थी। और जब मैं पहली बार कार लेने गया था तो शोरूम वाला मुझे बार बार बोलता है, गाड़ी आप ही ले होगे क्या, गाड़ी आप ही ले होगे क्या? 5 बार पूछा, गाड़ी आप ही ले होगे क्या? अरे मैंने कहा मैं ही लेऊंगा। बोला, क्योंकि मेरी शक्ल देख के नहीं लग रहा था, क्योंकि मात्र 23 साल की उम्र थी। और आप देखो, ये मेरी फोटो जो मैं पहली बार कार ली थी, इधर कॉर्नर में खड़ा हूं और बिल्कुल गाल बिल्कुल पिचके हुए, और मेरे को कार चलाना भी नहीं आता था। लेकिन मैं सेफ शॉप के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। जहां साला हमारी गाय और बकरी खड़ी होती थी, वहां पर हमने इस बिजनेस में 2.5 साल काम करके कार लाके खड़ी कर दी थी। जहां मेरे पिताजी का टेम्पू खड़ा होता था, वहां 2.5 साल काम करके सेफ शॉप की वजह से मैंने कार लाके खड़ी कर दी। और जिस दिन कार लेके आया, उस रात 2 लोगों को नींद नहीं आई। एक तो मेरे पड़ोसियों को नींद नहीं आई, और दूसरी जी को नींद नहीं आई। पड़ोसी को इसलिए नींद नहीं आई कि साला ये गरीब लड़का कार कैसे लेके आ गया, और मुझे नींद इसलिए नहीं आई कि मैं बार बार आके देखूं साला बाहर को आके स्क्रेच लगा के नहीं चला जाए मेरी कार पे। पहली बार कार लेके आई हूँ साला, पहली बार, मतलब कार नहीं था ये, मेरे लिए हेलीकॉप्टर था। तो साथियों, ये मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है। लोग बोलते सेफ शॉप क्या देती है? अरे सेफ शॉप वो देती है, एक गरीब आदमी को वहां तक पहुंचा देती है जहां तक उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था। और उसके बाद धीरे धीरे फिर मेरे मम्मी, मेरी पूरी फैमिली को स्टेज पे सम्मान मिला। मेरी माँ की आंखों में आंसू थे, और मेरा भाई, ये मेरी पूरी फैमिली, मेरी माँ की आंखों में जब आंसू आए थे तो मुझे लगा था यार महेश, कुछ किया है। ये कंपनी जब तुझे 2.5 साल में यहाँ तक पहुंचा सकती है, 2.5-3 साल काम करके तुझे इतने बड़े मुकाम पे पहुंचा सकती है, अगर पूरी जिंदगी लगा दी तो पता नहीं तुझे कहां तक पहुंचा देगी। और साथियों, मैं लगातार काम करता रहा, मेहनत करता रहा। ये मेरे माँ बाप है, आपको फोटो दिख रही होगी, ये मेरे माँ बाप की फोटो है 8 साल पहले की, और उस समय की फोटो है जब इनके ऊपर 4.5 लाख रुपए का कर्जा था। और ये उस समय की फोटो है जब इनके जिंदगी में दर्द था। ये उस समय की फोटो है जब इनकी जिंदगी में तकलीफें थी। और हम 7 बहन भाई थे, और 7 बहन भाई में मैं 5वें नंबर पर था। 4 बहन भाइयों के जब घर वालों ने शादी की थी तो मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने कर्जा करके शादी की थी। और जब इनके ऊपर कर्जा था तो इनके चेहरे पे टेंशन दिखती थी। मैं आज भले बड़ी बड़ी बातें करता हूँ, भगवान की कसम खा रहा हूँ, साला मैंने इस बिजनेस को लाखों रुपए कमाने के लिए ज्वाइन नहीं किया था, ना कार खरीदने के लिए ज्वाइन किया था। मैं जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, मेरे सीनियर को एक ही बात बोली थी, सर 6-7 हजार महीना ठेले से कमाता हूं मैं, और अगर 5 लाख रुपए अगर 5 साल में भी मैंने कमा ली है इस बिजनेस से, तो मेरा 4.5 लाख का जो मेरे माँ बाप के ऊपर कर्जा है वो कर्जा चुक जाएगा। और कर्जा खत्म करने के लिए मैंने सेफ शॉप को ज्वाइन किया, धीरे धीरे काम किया, मेहनत किया, लाखों रुपए महीने कमाने चालू किए। और धीरे धीरे जब जिंदगी बदलना चालू हुई तो मुझे खुशी इस बात की नहीं है कि मेरी जिंदगी बदल गई, खुशी इस बात की है कि जब जुड़ा था 8 साल पहले का फोटो, ये मेरे माँ बाप का, उस समय की इनकी जिंदगी थी और उस समय के इनका चेहरा गरीबी से झलकता था। लेकिन मुझे गर्व है इस बात का बोलते हुए, आज की जिंदगी आप देख सकते हो इनकी ये है, आज की जिंदगी इनकी ये है। सेफ शॉप, लोग बोलते हैं सेफ शॉप क्या देते हैं? अरे सेफ शॉप खुद की जिंदगी नहीं बदलते हैं, साला पूरे परिवार की जिंदगी को बदल के रख देते हैं। अगर आदमी कमिटमेंट ले ले, मुट्ठी बंद कर ले, अपने आप से भरोसा कर ले और बात कर ले। और महागुरु जी, मुझे गर्व है इस बात का बोलते हुए, मैं सेफ शॉप का जितना बोलूं उसके बारे में कम है, मैं सिस्टम के बारे में जितना बोलूं उतना कम है। मेरे पास में शब्द कम पड़ जाएंगे महागुरु जी। जिन माँ बाप को कभी सम्मान नहीं मिला, जिनको कोई बगल में नहीं बिठाता था, मेरा डायमंड सेलिब्रेशन था, मेरे माँ बाप को 4000 लोगों के बीच में ताज पहना के इनको सम्मानित किया गया। और उस समय मुझे लगा था कि और मैंने कुछ किया है इस कंपनी में आके, और ये मेरे लिए गर्व था कि मेरे मम्मी पापा को इतने बड़े स्टेज पे सम्मान मिला, रेस्पेक्ट मिला। मेरी माँ की आंखों में आंसू थे, मेरे पापा की आंखों में आंसू थे।
और इनको डायमंड की ट्रॉफी इनके हाथ में आई तो इनके लिए बड़ा गर्व इनको हुआ। और ये हम सातों बहन भाई, ये मेरी 3 बहनें और हम 4 भाई और 2 मेरे मम्मी पापा, 9 मेंबर थे हम घर के अंदर। 9 ने मेहनत की, काम की, पैसे कमाने के लिए, घर की गरीबी दूर करने के लिए। लेकिन 9 मेंबरों ने काम करके साला घर की तकलीफें कभी खत्म नहीं कर पाए। लेकिन एक बंदा ऐसा था जिसका नाम है महेश, और उसने सेफ शॉप में जुड़ के कमिटमेंट किया घर की गरीबी को जड़ से खत्म करने का। एक आदमी ने डिसीजन लिया, पूरे परिवार की जिंदगी को बदल के रख दिया। और इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, मैं चाहता हूं इसमें सारा क्रेडिट मेरी कंपनी, मेरा सिस्टम और मेरे मेंटरों का रोल है। मैं चाहता हूं एक बार दोबारा जोरदार ताली होनी चाहिए, सारे लोग जोरदार वाली ताली बजाएंगे। ये सब कुछ ये सिस्टम और कंपनी की देन है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है आज। और धीरे ये मेरा पूरा परिवार है, मेरी मौसी, मेरे मौसा जी, मेरी बुआ, मेरे चाचा चाची, कम से कम मेरे परिवार से 100 से 150 लोग आए थे मेरी डायमंड शिप के अंदर। 100 से 150 लोग आए थे और उनको बड़ा गर्व हुआ कि सेफ शॉप कंपनी ने एक आम लड़के को कहां तक पहुंचा दिया। सारे लोगों को बड़ा गर्व हुआ कि यार हम तो तेरे को ऐसे ही समझ रहे थे, तेरी कंपनी इतनी बड़ी है कि तुझे यहाँ तक पहुंचा दिया। और ये मेरे बड़े भाई साहब है, मेरे पापा के चाचा जी है, राजस्थान पुलिस के अंदर है और पिछले 10 से 15 सालों से राजस्थान पुलिस में सर्विस दे रहे हैं। और इन्होंने मेरे को कंधे पे उठा लिया और ये इन्होंने मुझे एक ही बात बोली, बेटा महेश, जो काम हम साला 12 साल 15 साल की गवर्नमेंट नौकरी करके नहीं कर पाए, वो काम तूने सेफ शॉप में आके मात्र 5 साल में करके दिखा दिया, इज्जत पैसा रुतबा कमा के दिखा दिया। मैं इनको उतर के झुक के हाथ जोड़ के बोला, भाई साहब इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मैं तो आज भी वही महेश हूं। अगर धन्यवाद देना है तो मेरी कंपनी को दो, मेरे सिस्टम को दो और मेरे मेंटरों को दो कि एक आम लड़के को यहां तक पहुंचा दिया। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ ये सिस्टम और कंपनी की देन है। लोग बोलते पैसे नहीं आते हैं, आप देखो मेरे हफ्ते के चेक, 10,000 वीक का चेक, 15,000 वीक का चेक, 12,800 वीक का चेक, ये मेरा HDFC का स्टेटमेंट है जिसमें मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ। हफ्ते के मैं इस बिजनेस में मैं महीने के 10,000 कमाने आया था, धीरे धीरे काम किया, हफ्ते के 10-10, 15-15,000 आना चालू हुए, फिर 25-25,000 वीक का भी चेक आना चालू हुआ इस बिजनेस की वजह से मुझे। और एक वक्त ऐसा भी आया मेरा एक वीक का चेक 41,522 रुपए का भी बना। लेकिन साथियों लोग बोलते थे लाखों महेश तू लाख नहीं कमा पाएगा, लेकिन इस बिजनेस की वजह से मेरा एक वीक का चेक 1,10,636 रुपए का बना। पावर ऑफ सेफ शॉप, पावर ऑफ सिस्टम, एक आम लड़के को 1,10,000 एक हफ्ते का चेक। यहां भी नहीं रुका, हमारी वर्ल्ड क्लास कंपनी जिसने एक आम लड़के को कहां तक पहुंचा दिया। साथियों उसके बाद मेरा एक वीक का चेक 1,90,724 रुपए, एक वीक का चेक 1,90,724 रुपए का, और TDS कटने के बाद 1,88,000 रुपए मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुए। और साथियों मुझे गर्व है इस बात को बोलते हुए, मैंने कभी नहीं सोचा था, मुझे तो ये भी नहीं पता था सारा 1 लाख के पीछे जीरो कितना लगता है, लेकिन सेफ शॉप की वजह से मेरा 1 लाख एक हफ्ते का चेक 2,36,952 रुपए का बना और TDS कटने के बाद 2,25,104 रुपए खाते में आया। और लोग बोलते पैसे नहीं आते, आप देखिए साथियों जिस घर में जिस लड़के के पास सेफ शॉप की वजह से लाखों रुपए महीना, एक वीक का चेक 2,36,000 रुपए का, उसकी जिंदगी क्या होगी, उनका परिवार कैसा होगा, उसके परिवार की जिंदगी की खुशियां कैसी होगी। साथियों मैं गर्व है मुझे इस कंपनी पे, बड़ा प्राउड है कि मेरी 50 रुपए की घड़ी पहनने की कभी औकात नहीं थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी कलाई पे 50 रुपए की घड़ी होगी, लेकिन मैं सेफ शॉप के लिए ताली बजवाना चाहूंगा। आज वही लड़का इस बिजनेस की वजह से 1,20,000 की राडो घड़ी कलाई में बांध के चलता है। 1,20,000 की राडो घड़ी इस बिजनेस की वजह से कलाई पे बांध के चलता है। पावर ऑफ सेफ शॉप, और इसी बिजनेस की वजह से
पहले शूज मुझे 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 कभी नहीं पता था कि मैं कभी इतनी महंगी ब्रांड भी पहनूंगा, ब्लैकबेरी के सूट भी पहनूंगा। और इसी बिजनेस की वजह से मैं जो शूज पहनता हूँ, 20,000 रुपए के तो जूते पहन के बिजनेस शेप शॉप की मीटिंग करने जाता हूं मैं। 20,000 रुपए के मेट्रो कंपनी के, पावर ऑफ शेप शॉप। और उसके बाद साथियों धीरे धीरे और काम किया, मेहनत किया। मेरा छोटा भाई है, इसने शुरू के 1.5 साल तक मेरा विरोध किया, बोले कुछ नहीं होता। मैं इसको चेक दिखाता था, मैंने कहा देख 5,000 का चेक आया, 7 का आया, ये बोलता था शुरू में आ रहा फिर बंद हो जाएगा। लेकिन इसका भी लट्टू तब जड़ा जब मैं हवाई जहाज में घूम के आया। फिर इसने भी मेरे साथ में काम करना चालू किया और दोनों ने मिलकर काम करना चालू किया। और दूसरी गाड़ी इस बिजनेस की वजह से 9.5 लाख रुपए की i20 कार खरीदी आज के 2 साल पहले। इस बिजनेस की वजह से दूसरी गाड़ी i20 कार खरीदी। और माँ गुरु जी आपके आशीर्वाद से आपका बच्चा, ये शेप शॉप का टाइगर, ये शेप शॉप का सेवक अभी रुकने वाला नहीं है। अभी तो झांकी है, फिल्म आगे बाकी है। इसी बिजनेस की वजह से, शेप शॉप की वजह से मेरी तीसरी गाड़ी आएगी जनवरी 2024 के अंदर। BMW लेके आऊंगा। अब इस बिजनेस की वजह से BMW लेके आऊंगा, कोई रोक नहीं सकता है। पावर ऑफ शेप शॉप, पावर ऑफ सिस्टम और पावर ऑफ ग्रेट मेंटर। और साथियों मैंने जब इस बिजनेस को चालू किया था तो ये मेरे साथ के कुछ लीडर है, आज सारे ये डायमंड बनने वाले हैं। कुछ समय में बीकम में रूबी, कंप्लीट रूबी बन चुके हैं आईडी पे, और अभी डायमंड की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। साथियों ये लोग जब आए थे, ये बिल्कुल एक बंदा स्टूडेंट था, एक कैमरा चलाता था, एक गवर्नमेंट जॉब नई नई लगी थी, और एक धर्मेंद्र ये मोबाइल की दुकान लगा चुके थे। धीरे धीरे काम करना चालू किया। जब जुड़े थे तो ना तो शकल थी ना सूरत थी, लेकिन आज इनकी शकल भी है और सूरत भी है। और ये 2023 के डायमंड है, डायमंड कोई रोक नहीं सकता। मेरी टीम के दमदार डायमंड है ये 2023 के। आज इनके पास भी अपनी खुद की कारें हैं। मुझे गर्व है इस बात को बोलते हुए। मेरे पास 4.5 लाख की मैंने पहली क्यूट गाड़ी खरीदी, धर्मेंद्र जी ने 9.5 लाख की खरीदी, चेतन जी ने 10 लाख की वेन्यू कार खरीदी, और हनुमान जी ने 8.5 लाख की कार खरीदी, महेंद्र जी ने भी 8.5 लाख की कार खरीदी इस बिजनेस की वजह से। और इस बिजनेस की वजह से मुझे शिमला, नैनीताल, मसूरी, मुंबई कई जगह घूमने का भी मौका मिला। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा शेप शॉप कंपनी का। और इस बिजनेस की वजह से मुझे विदेश जाने का मौका मिला। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं विदेश जाऊंगा। मैंने मेरे रिश्तेदारों को बोला मैं विदेश जा रहा हूं, उनको विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने मेरा पासपोर्ट देखा तब जाके उनको विश्वास हुआ, और विदेश जाके विदेश में वेलकम हुआ। पावर ऑफ शेप शॉप, थाईलैंड जाने का मेरे को मौका मिला शेप शॉप की वजह से। मुझे गर्व है एक ऐसी कंपनी पे, एक ठेल लगाने वाले लड़के को विदेश तक पहुंचा दिया, लाखों की इनकम तक पहुंचा दिया, लाखों के मोबाइल तक पहुंचा दिया, लाखों की घड़ी तक पहुंचा दिया, और आज लाइफ स्टाइल दी शेप शॉप ने। मैं चाहता हूं हमारी कंपनी शेप शॉप के लिए एक बार फिर अगेन जोरदार ताली होनी चाहिए। और उसके बाद अब मेरे सफलता के सीक्रेट बताऊंगा मैं, उसके बाद में मेरी बात को खत्म करूंगा। मुझे बड़ी सोच का बड़ा जादू, बिल्कुल बड़ा काम करने के लिए बड़ा सोचना पड़ता है और बड़ा जिगरा रखना पड़ता है, तब जाके आदमी डायमंड बनता है और यूसीए बनता है। तो सबसे पहले इस बिजनेस में डायमंड बनने के लिए जितने भी अचीवमेंट मैंने लिए, इनको लेने के लिए जो मैंने काम किया है वो काम किया। सबसे पहला काम, हमेशा बड़ा सोचा। साला 98 जेब में नहीं होती थी, उस समय भी लोगों को बोलता था मैं कार लेके आऊंगा, उस समय भी लोगों को बोलता था विदेश जाऊंगा। मेरा 1,000 का चेक नहीं आया, उस समय मैंने मेरे घर के अंदर कार का पोस्टर लाके चिपका दिया। मेरी बहन मुझे बोलती थी तू कार लाएगा, अरे कार का टायर खरीद नहीं पाएगा तू, ऐसे बोला करती थी। लेकिन साला उसी घर के बाहर लाके कार खड़ी कर दी। मैं एक ही बात बोलता था, अभी के वक्त पे मत जा बहन, अंदर सोच बहुत बड़ी है, काम बहुत बड़ा करके दिखाऊंगा। जब शेप शॉप में और लोग डायमंड बन सकते तो महेश भी डायमंड बन के दिखाएगा। हमेशा बड़ा सोचा, छोटा कभी नहीं सोचा, बड़ा सोचा, हमेशा बड़ा सोचा। दूसरा, बड़े हौसले से ही बड़े अचीवमेंट आए, हौसला हमेशा बड़ा रखा। महागुरु जी ने बोला टाइगर घड़ी 1,20,000 की घड़ी ली, 1.5 लाख का फोन लिया, 20,000 के जूते लिए,
साला सब बड़ा, मैं 1 लाख रुपए का, बड़े हौसले रखे तो बड़े अचीवमेंट आए, छोटे हौसले रखता तो छोटे अचीवमेंट आते। हमेशा बड़े हौसले रख के काम किया, इसीलिए बड़े अचीवमेंट आए। अचीवमेंट बड़े लेने हैं तो हौसले भी बड़े रखने पड़ेंगे। ये मैंने महागुरु जी से सीखा। मेरे महागुरु जी श्री टिकेंद्र सिंह चौधरी जी महागुरु जी से सीखा। जोरदार ताली होनी चाहिए महागुरु जी के लिए। और हमेशा सपने बड़े देखे, ड्रीम हमेशा बड़े बनाए। आज भी छोटे ड्रीम नहीं, आज भी बड़े ड्रीम बना के काम करता हूं। सपने बहुत बड़े हैं, इसीलिए बड़ा काम होगा। चौथी बात, बिजनेस को खड़ा करने के लिए हमेशा रिस्क लिया। रिस्क से कभी नहीं घबराया, मौत से कभी नहीं घबराया। कोरोना काल आया, कोरोना में लोग अपने घर में बैठे थे, महेश फील्ड में था, महेश घर नहीं गया था। पूरे कोरोना 1 साल तक घर की सूरत जाके नहीं देखी थी। जहां लोग बोलते थे कोरोना हो जाएगा, अरे मैं कोरोना में जा जाके प्लान दिए, और जिससे हाथ मिला के आया, जिसका फॉर्म भर के आया, जिससे गला मिल के आया, 10 मिनट बाद पता चला उसी को ही कोरोना पॉजिटिव है। मैंने कहा हमारी सोच बड़ी है, हौसले बड़े, उसको कोरोना हो सकता है। कोरोना की हिम्मत नहीं है हमें कोरोना हो जाए। कोरोना भी हमें छू नहीं पाया। जो घर से बाहर नहीं थे उनको कोरोना हो गया, और जो घर के बाहर थे उनको कोरोना हुआ नहीं। पावर ऑफ सेफ्स ऑफ, पावर ऑफ बिजनेस। और बिजनेस को हमेशा बड़े शहरों में किया, छोटे शहरों से एक बार किया, वहां से सबक मिला, बड़े शहरों में काम किया। क्योंकि बड़ी सोच जिसकी होती है वो काम भी बड़ा करता है और बिजनेस भी बड़े शहरों में करता है। हमेशा बड़े शहरों में काम किया है ना, महानगरों में जाके काम किया। इसी वजह से इस बिजनेस में सफलता मिली। उसके बाद 8 स्टेप को हमेशा फॉलो किया, 8 स्टेप से कभी भटके नहीं। ड्रीम लिस्ट, इनविटेशन, प्लान, फॉलोअप, है ना, 100% यूजर, इनसे कभी भटके नहीं। 8 स्टेप को जिंदगी का ब्रह्मास्त्र बना लिया। 8 स्टेप के अलावा कुछ सीखा नहीं। 8 स्टेप को लगातार घुमाते रहे, 8 स्टेप को हमेशा फॉलो किया। इसी वजह से बड़ा काम हो पाया। और हमेशा मेंटरशिप में रह के काम किया। मेंटरशिप से हम हमेशा हटे नहीं, हमेशा गुरु की बात को सरोपकारी रखा। मेंटरशिप में हमेशा रह के महागुरु जी हमने काम किया इस बिजनेस के अंदर। और फील्ड में हमेशा महागुरु जी दमदारी दिखाई, फील्ड को कभी भी नहीं छोड़ा। आज भी मैं डायमंड लेवल पे फील्ड में जाके डीडी निकालता हूँ, काम करता हूँ, मोटरसाइकिल पे जाके काम करता हूँ, दमदारी से काम किया। लोग बोलते डीडी नहीं आती, डीडी जाके निकाली, फील्ड में जाके दमदारी दिखाई, है ना। तो हमेशा दमदारी से काम किया और मिशन बना के काम किया। और उसके बाद हौसले बड़े थे, इसीलिए अपना घर छोड़ दिया। मेरा कमिटमेंट था, जब तक मैं डायमंड नहीं बनूंगा तब तक मैं घर नहीं जाऊंगा। और आज भी 28 दिन घर के पास रहता हूं, मात्र 2 दिन घर पे जाता हूं। पावर ऑफ बिजनेस, ये सब कुछ हो पाया बड़ी सोच की वजह से और बड़े हौसले की वजह से। और ये जो प्रेरणा ली है, ये मैंने प्रेरणा ली है मेरे महागुरु जी श्री टिकेंद्र सिंह चौधरी जी महागुरु जी ने मुझे प्रेरणा दी हमेशा कि बेटा बड़ा काम करना है, बड़े हौसले रखने पड़ेंगे। और जिनके हौसले बड़े होते हैं वो घर में नहीं रहते हैं, वो फील्ड में रहते हैं। और लास्ट, सिस्टम ने जो बोला वो बिना दिमाग लगाए हमेशा किया। जो सिस्टम ने बोला वही किया। सिस्टम के आगे कभी नहीं चले। सिस्टम की बातें हमेशा सरोपकारी रही हमारे लिए, इसीलिए आगे बढ़ा। और लास्ट में एक बात बोल के लास्ट में बात को खत्म करूंगा। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि मुझे इतनी तकलीफें दी, इतनी तकलीफें दी, तो सपने भी तो बहुत ज्यादा पूरे हुए ना। जितनी बड़ी तकलीफें मिली उतनी बड़ी सफलता मिली। और लास्ट में सफलता के लिए मैंने हमेशा इन 3 नियम को फॉलो किया। ये मेरे महागुरु जी श्री टिकेंद्र सिंह चौधरी जी ने हमेशा बताया, बोले बेटा ये 3 चीज हमेशा चरित्र में डालनी है, ये 3 चीजें हमेशा अपनी बॉडी में डालनी, अपनी आत्मा में घुसेड़ लेनी है। मैंने कहा बताइए महागुरु जी क्या? बोले खुद से वादा, हमेशा वादा खुद से करना है, और मेहनत ज्यादा करनी है, कम नहीं करनी है। कभी भी तुझे गुमान नहीं होना चाहिए कि मैंने मेहनत कम की है। और मजबूत इरादा, जब इरादा मजबूत हो तो कोरोना की क्या हिम्मत के क्या बिगाड़ देवे। मजबूत जब इरादा हो तो बड़ा रिकॉर्ड बनाने से कोई रोक नहीं सकता, इतिहास लिखने से। ये सब कुछ चीजें मैंने की है, इसकी वजह से मैं डायमंड बना हूं।
और साथियों यही चीजें हैं, इसके लिए लास्ट में मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। आज मुझे इतने बड़े पैनल पे बोलने का मौका मिला, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मुझे आने का मौका मिला। मैं कृतज्ञ हूँ सेप्सो कंपनी का, हमारी वर्ल्ड क्लास कंपनी का। महागुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका मिला, मुझे अपनी टेस्ट मनी देने का मौका मिला, मैं कैसे डायमंड बना वो चीजें बताने का मुझे महागुरु जी मौका मिला। महागुरु जी मेरे मुंह से कोई गलत वर्ड निकल गया हो तो मैं माफी चाहता हूँ, सॉरी फील करता हूँ। अभी भी बच्चा हूं मैं, अभी भी फील्ड में काम कर रहा हूँ, अभी मैंने कुछ भी नहीं सीखा है, अभी तो बस बच्चे ने प्लान फॉलोअप करना सीखा है। अभी तो महागुरु जी अभी तो बहुत बड़ा काम करना आपके आशीर्वाद से। और महागुरु जी जब आपके पैनल पे मैं आ गया तो मुझे गर्व है, और आपको मैं बहुत जल्दी से क्राउन एम्बेसडर यू से बन के दिखाऊंगा। आपका आशीर्वाद हमेशा सदैव बना रहे, और आपका आशीर्वाद है इसीलिए लगातार बच्चे आगे बढ़ते जा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच महागुरु जी। आज मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका मिला, बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी, बहुत बहुत थैंक यू महागुरु जी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया महेश सामरिया जी। आज आपने बिल्कुल चौके छक्के मारे हैं और आपने आज रियली में गागर में सागर भर दिया है। आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं चाहता हूं सामरिया टाइगर के लिए, महेश जी के लिए जोरदार तालियों से हम धन्यवाद देते हैं, जोरदार तालियां। कोई बढ़ते कदम